मैं तो बोलता हूँ 2024 में मेरा नया टारगेट है कि जैसे हिजकिय्याह को 15 साल मिला, मैं सोचता हूँ मेरे को 1 साल और मिला, और इसी रीते कुछ साल मिला है। उसने इस्तेमाल नहीं कर पाया उन वर्षों को, लेकिन हम इस्तेमाल कर पाएंगे उन वर्षों को परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। इसीलिए मैं 7 के 7 दिन बिजी रहता हूँ। आमीन। आप सभी देखते होंगे व्हाट्सएप स्टेटस में, पोस्टर में, और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप सुसमाचार के लिए हमें इनवाइट करते हैं अपने घरों में। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचिए जरा सा कि हम इतना उपयोगी हुए परमेश्वर के अनुग्रह में, तो जिन्होंने हमें तैयार किया कितने खुश होते होंगे। हालेलुया। काफी वर्षों के बाद हमारा मुलाकात हमारे पास्टर जी से हुआ है, और बीच में कई सारी पड़ाव से हमको गुजरना पड़ा, कई सारी तकलीफें आई, कई सारी परेशानियां आई, कई तरह से परीक्षाओं से प्रभु ने गुजारा। और बोला जाता है, वचन में कहा गया है कि कुछ दिन के लिए तुम इससे दूर रहा था कि हमेशा के लिए पास रहे। हालेलुया। तो फिर से वो समय आ चुका है। आमीन। और फिर प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है, और इस मीटिंग को आयोजन करने के लिए प्रभु ने हमें शक्ति दिया, सहायता किया, और सभी सहयोगी भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं। और इस समय मैं अधिक समय न लेते हुए कुछ चंद बातों को बताकर के मैं ये माइक उनके हाथ में सौंपने जा रहा हूं। आप सभी दिल थाम के बैठिए। हालेलुया। और आग्रह करता हूं जितने बाहर में हैं वे पंडाल के नीचे आए, मंच के नीचे आए, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और इस वक्त हमें एकदम रिलैक्सेशन चाहिए। हालेलुया। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सेवक को भी आदर देना है, सम्मान देना है, ताकि हम उनसे वचन सुने। आप सभी तैयार है ना? हालेलुया। वैसे मुलाकात 2014 में, और आप सभी जानते हैं मेरा बैप्टिज्म डेट 2 अगस्त 2014 में हुआ। मुझे याद है, आप लोग को बता दे रहा हूं, प्रभु के दास को भी याद होगा कि उसी दिन मैंने उन्हीं के गांव के तालाब में तुरंत डुबकी लगा लिया था। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम हमेशा बात करते हैं कि जब मीटिंग के बाद कुछ वहां पर बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होते हैं तो मीटिंग सक्सेसफुल होती है। आमीन, आमीन। तो आप बताइए, सिस्टर को देख करके मुझे क्या लग रहा है पता है? जो आगे है वो पीछे होंगे, जो पीछे है वो आगे। कितने पीछे थी, अब इतनी आगे आ गई। आमीन, हालेलुया। मैं लोगों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब वो बपतिस्मा पाने जा रहे हैं। आमीन। कितने लोग लेना चाहते हैं बताइए? कल के दिन, आज तो कल किधर किधर गई? कल बपतिस्मा कितने लोग लेंगे? अभी से मैं पूछ रहा हूँ। एक भी नहीं है। सब लेने वाले किधर गए? चले गए सब? कहाँ गए? अच्छा, सारे के सारे चले गए। अभी कितने एक भी दिखे नहीं दे रहे। ओके, कोई बात नहीं, कल सेशन रहेगा जैसा कि पोस्टर में लिखा हुआ है। चलिए अधिक देर न करते हुए अब हम प्रभु के दास को, प्रभु के सेवक, प्रभु के जन को अब इस समय समर्पित करेंगे। और तो मैं आग्रह करता हूँ 500 किलोमीटर दूर से यात्रा तय करके हमारे बीच में आने वाले, और जिसकी गवाही आप सुन रहे थे, भाई दुख से करा करके, दर्द से भरकर गवाही दे रहा था। जो प्रभु के लिए छोड़ता है उसे सब कुछ मिलता है। हालेलुया। और जीरो होकर भी तो ये नहीं कहा कि प्रभु अब मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा या फिर तेरे रास्ते में नहीं चलूंगा। धीरज धर रहा। प्रभु ने एक जबरदस्त के लिए प्रबंध किया और फिर से दुगनी आशीष से मामूल कर दिया। आमीन। वो भाई की गवाही हम सुन रहे थे, वो भी हमारा भारती भाई, और उन्हीं का ये जो कार है उन्हीं में आए हुए हैं इतने दूर से। उन्होंने अपनी कार को भी परमेश्वर की सेवा के लिए लगाया हुआ है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर मैं कई बार क्या होता है पता है, उन चीजों को, कुछ चीजों को लगाने के लिए तैयार नहीं होते। वो तो अपना सारी जीविका लगा दिया है। बोल रहे हैं कुछ सब सिर्फ घट गए थे, लेकिन 50 एकड़ खेती करते मायने रखता है। हालेलुया। गवाही से हमको सीखने की आवश्यकता है। हमें भी अगर इस रीति से त्यागना पड़े सब कुछ, तो वहां पर मैं तैयार रहे। क्योंकि याद रखना, बाइबल 6000 साल का इतिहास बताते, हम जो जानते हैं उसे तो और करोड़ों अरबों साल की यहाँ पर इतिहास है। एक ही वचन में, आदि में वचन था, उसी में आदि में परमेश्वर ने आकाश से पृथ्वी सृष्टि की। वहीं पर कितने साल खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब इधर हम देखते हैं
6000 साल का इतिहास हमारे पास है। और लिखा उत्पत्ति में एक ही अध्याय में पाया जाता है कि 6 दिन उसने क्या किया, काम किया, 7वां दिन क्या किया, एक काम जो हो रहा है। अभी हम एकदम लास्ट में चरम में पहुंच चुके हैं। हर 2000 साल में, सुबह बोल रहा था मैं कि हर 2000 साल में एक बार पृथ्वी पर कयामत आती है। क्या आती है? परले आती है। 2000 साल आदम से लेकर नूह तक, नूह से लेकर यीशु मसीह तक, और यीशु मसीह से लेकर अब तक 6000 साल खत्म, 1000 साल बचा है। परमेश्वर ने जो आशीष दिया था कि आदम तो एक दिन जिएगा, कितने दिन? लेकिन जाके देखिएगा उधर कितना दिन जिया, 900। एक दिन मतलब 1000 वर्ष बराबर लिखा है ना, एक दिन बराबर 1000 साल, और 1000 साल बराबर एक दिन। तो 6वां दिन कितना हो गया? 6000 साल। 7,000 साल क्या है? आपका और मेरा यहाँ से जाना होगा। आमीन। देखो मैं बता रहा था कि पुरानी चीजें जाएंगी तो नई चीजें, तो ये पुरानी चीजें मिटने वाली है, अब नई चीजें आने वाली है। आप और मेरा उधर तबादला होने जा रहा है। आमीन। हमें परमेश्वर यहाँ से ट्रांसफर करने पर नया यरूशलेम और नया आकाश में। आमीन। याद रखना कि ऊपर के यरूशलेम में हम बनने जाति दुल्हन रहेंगे, और नीचे के यरूशलेम में इजरायली प्रजा रहेंगे। हालेलुया। पता हो ना हो आपको। और प्रकाशित के 11वां अध्याय उधर रनिंग है, क्योंकि 2000 साल जो अन्य जातियों को समय दिया गया था। जब से परमेश्वर को इस्राएलियों ने ठुकराया, उसके बाद से 2000 साल जब अन्य जातियों को मुड़ा, और अन्य जातियों को मुड़ने के बाद में 2000 साल अब तक समाप्त हो चुके हैं। अब वापस फिर से जो कुछ साल जो बचा है, सिर्फ 7 साल जिसको बोला जा रहा है, 7 साल सिर्फ इजरायलियों के लिए रखा गया था। इजरायलियों के पास में कोई गवाही नहीं है, सिर्फ वचन है। गवाही तो हमारे और आपके पास है। हालेलुया। आप जाकर देखिए प्रकाशित के 5वीं मुहर खुलती तो क्या लिखा है? सारे लोग क्या बोल रहे हैं? अभी इजरायली बदला पलटा के चक्कर में है। प्रभु हमारा कब तक तो पलटा नहीं लेगा? लेकिन दुल्हन कभी पलटा लेने वाली नहीं है। हालेलुया। अब ये समय है जीवित कलाम का, या प्रभु के दास को पास्टर सालोम डेनियल, स्थान जगदलपुर, गांव का नाम है सिवनागुड़ा। और मुझे जब उस क्षेत्र में ले जाने का मतलब था कि परमेश्वर मुझे कुछ सिखा कर, अनुभव को देकर इन चीजों को देना चाहता था। हालेलुया। और उधर ही सेवकाई के दौरान उनसे हमारी मुलाकात हुई, और उन्होंने ये सुसमाचार सुनाया, और मैंने उधर ही प्रभु को स्वीकार कर लिया। हालेलुया। तब यह उनका समय है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको स्टेज में आमंत्रित करते हैं कि आए। तो आइए हम सब उनके सम्मान में सब खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए एक बार, और आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत पुस्तक 35 अध्याय जो बाइबिल आप पढ़ते हैं, आप लोग अपने बाइबिलों से यशायाह का भविष्यद्वक्ता है पुस्तक को निकालेंगे, और जो पढ़ते नहीं है वो सुनेंगे। वो 1 से लेकर आखिरी तक। पहले हम वचन पढ़े 35 अध्याय, उसके बाद जो भी हमारे जीवन से बात होगी, पहले वचन पढ़ा जाए। मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी, वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी, और वह करमेल और सारोन के तुल्य तेजमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण किसी चौकड़िया भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फुट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृग तृष्णा तार बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा
उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी न भटकेंगे। वहां सिंह न होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और सोकर लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका अनंत विचार में जब आपने आप अपनी महिमा के लिए मनुष्य बनाए, तो उसने आपने पृथ्वी का परमेश्वर बनाया। इस पृथ्वी पर वो परमेश्वर होकर सब चीजों का अधिकारी था। पाप आने के बाद सारे अधिकारों से वंचित हो गया, किंतु उचित समय पर आप अपने बेटा और बेटियों की चिंता करके हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के उद्धार के लिए भेजा, ताकि हम मूल स्थिति में आ जाए, हमारा विश्वास का फल हमें मिले, हमारा प्राण में विश्राम मिले, हमारे चिंताएं दूर हो जाए, हमारी परिस्थितियां खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ आज इस वचन को हम जो पढ़े हैं, यहां आए हुए आपसे आशा रखे हुए लोग जिनका मन और चित्त और विवेक और विचार जरा भी आपकी ओर परवाह करता है, तो स्वर्ग से उन पर दृष्टि करके यहाँ आए हुए लोगों को खाली छूचा निरंकुश और फलन होकर नहीं जाने देना। यस लॉर्ड। चाहे मैं जैसा भी बोलूं, यस, पर उनका विश्वास जय पाए। आमीन। और शैतान लज्जित हो, आमीन। दुष्ट आत्माएं लज्जित हो, आमीन। अविश्वास लज्जित हो, आमीन। और यह उनका जीवन में वो शांति मिले आमीन। जिसकी वो खोज करते हैं। यस, उनको उद्धार मिले जिसकी वो खोज करते हैं। यही मेरी आशा के साथ प्रचार करने के वास्ते प्रार्थना आपसे है। ये प्रार्थना को यीशु नाम से आप सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 गॉड ब्लेस यू चर्च। ओके। आप लोगों को प्रभु आशीष दे। आमीन। आप लोग आदर के साथ बैठ सकते हैं। और हम यहाँ पर जो संगति कर रहे हैं, आपको इस बात का विश्वास इतना होना होगा कि आप जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, आपका उद्देश्य खाली नहीं होगा। आप नेगेटिव नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे, क्योंकि बाइबिल जो आपके सामने भी पढ़े हैं, बाइबिल के 66 पुस्तकों में से 66 पुस्तक है। हमने यशाया, जो यशाया का पुस्तक में 66 पुस्तक, मैंने पूरा बाइबिल क्या कहना यशाया के पुस्तक में हम देखते हैं, क्योंकि यशाया में 66 पुस्तक है और बाइबिल में पूरे 66 पुस्तक है। और वो यशाया जो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी किया, और भविष्यवाणी की बात को इस बाइबिल में रखा। परमेश्वर ने यशाया, तो आज से सोचो, यीशु के आने से 700 साल पहले यशाया इस पृथ्वी पर खड़ा था। उसके बाद यीशु आता है, और यीशु आने के बाद 2000 साल होता है, तो लगभग 2700 साल उसका भविष्यवाणी करके चला गया। अब हम ये जो बाइबिल आप लोग अपने हाथ में रखें, ये एक ऐसा पुस्तक है, इस पुस्तक में परमेश्वर और मनुष्य दोनों मिलकर काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस पुस्तक में आप जब पढ़ते हैं, बाइबिल थोड़ा बहुत ज्यादा जैसा भी हो, थोड़ा सा मुझे सहानुभूति मिलने के लिए, विश्वास मेरा दृढ़ होने के लिए, मेरा प्रचार में कुछ वातावरण मिलने के लिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हाथ उठाकर बताइए कि थोड़ा बहुत भी कोई बाइबिल पढ़ा है।
थोड़ा बोलिए, आप ही लोग बोलिए। आप ज्यादा बोलेंगे तब तो हमको साहस आएगा, आप कम बोलेंगे तो हम भी पंचर हो जाए। सही। तो आप बताइए कितने लोग बाइबल पढ़े? तो ये बाइबल में आप परमेश्वर के बारे में पढ़े, बाइबल में मनुष्य के बारे में पढ़े, बाइबल में परमेश्वर का कार्यक्रम भी पढ़े और मनुष्य का भी कार्यक्रम पढ़े। इसका यह मतलब हुआ कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों मिलकर काम करते हैं। हालेलुया। और ये बाइबल में जो 66 पुस्तक पाया जाता है, इस 66 पुस्तक में आप जितने भी परमेश्वर के लोग कहलाए, जांचे और परखे जाने के बाद, उनका परखे जाने के बाद जो धर्मी कहलाए, जो परमेश्वर के जन कहलाए, जो परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाए, वो चाहे नूह हो, चाहे आदम, चाहे अब्राहम हो, चाहे मूसा हो, चाहे जो भी हो, जिसका भी नाम इस बाइबल में है, उसका पृथ्वी वाला चरित्र को नहीं देखिए, उस व्यक्ति का परमेश्वर का बेटा या बेटी होने का यदि हम चरित्र को देखेंगे तो उनके अंदर जो वातावरण था, उनके अंदर जो बीज था, उनके अंदर जो डीएनए था, वो जिस उम्र तक इस पृथ्वी पर खड़े थे अपने अपने समय में, उन्होंने उनके जीवन में जो जिंदगी जिया था, उस जिंदगी को आपने यदि परमेश्वर की प्रेरणा से बाइबल पढ़कर ध्यान दिया तो ध्यान देने पर आपको परमेश्वर की ओर से सहायता तो मिली होगी। तो मैं जहां तक सोचता हूं, उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका समय जो पृथ्वी पर गुजरा, अपने समय में पूर्व चरित्रों का मैं नाम ले रहा हूं, तो उनमें आप ध्यान से देखिए तो उनका सृष्टिकर्ता, उनका पिता का स्वभाव और चरित्र और गुण पाया गया था। सच बोल रहा हूं? अब देखिए, इस पृथ्वी पर दो सबसे बड़ी महान शक्तियां हैं, एक परमेश्वर का और एक शैतान का, और दोनों अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शैतान को भी परमेश्वर ने कार्यक्रम दिया है और परमेश्वर अपना कार्यक्रम में, और ये दोनों का कार्यक्रम में कौन होता है भागी? मनुष्य। मनुष्य साधन है। शैतान का भी पात्र होता है और परमेश्वर का भी पात्र होता है। जो जो मनुष्य शैतान के पात्र हुए, वो परमेश्वर के राज्य को, धर्म को, गुण को, चरित्र को, स्वभाव को, अच्छाइयों को, खूबियों को गिराते हैं। लेकिन जो जो बच्चे परमेश्वर के लिए साधन बने, उपयोगी वस्तु बने, वो लोगों ने परमेश्वर को उठाया, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की मांग को, जो उनसे परमेश्वर ने मांग किया था, उसको उन्होंने पूरा किया। आमीन। आमीन। और परमेश्वर के इस कार्यक्रम में जो आपके सामने आज रखा जा रहा है, ये कार्यक्रम को यदि कोई बनने देगा तो वो है परमेश्वर, और इस कार्यक्रम में यदि कोई बिगाड़ लाता है, ये बिगड़ता है, तो उसके जिम्मेदार कौन होता है? शैतान। लेकिन शैतान तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको उसके लिए उपयोग होने वाला कोई वस्तु न मिले, क्योंकि शैतान भी आत्मा है और परमेश्वर भी। इन दोनों को अपने लिए उपयोग होने के लिए कोई साधन चाहिए, और वो साधन मनुष्य होता है। जब शैतान को कोई स्त्री या पुरुष मिल जाए तो वो परमेश्वर को, उसके राज्य को बिगाड़ने के लिए उपयोग करता है, और जिस स्त्री या पुरुष को परमेश्वर अपने लिए खड़ा करता है तो वो लोग परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को पूरा करते हैं। ठीक बोल रहा हूं? अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपके सामने, इस पुस्तक को पढ़ने से जो आपके सामने पढ़ा गया है, ये 2700 साल पहले भविष्यद्वक्ता ने इसी पृथ्वी पर रहकर भविष्यवाणी किया।
अरे बाइबिल अकेला एक ऐसा पुस्तक है, इसे जो भविष्यवाणी का पुस्तक कहा जाता है। बाइबिल एक भविष्यवाणी का पुस्तक है, और इसके बारे में आपके सामने जितने भी प्रचार आए होंगे तो किसी ने तो बताया होगा कि जब हम इस संसार पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम जो भी चीज पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, तो हमने उन्हीं चीजों को पढ़ा है जो घटनाएं घट चुके हैं। ठीक है, हम इतिहास पढ़े, चाहे जो भी चीज पढ़े, उन घटनाओं का हम इतिहास को पढ़ते हैं। लेकिन ये एक बाइबिल ऐसा पुस्तक है जो पहले घटनाओं के बारे में लिखा जाता है और बाद में घटनाएं घटते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाइबिल एक ऐसा पुस्तक है जिसके बारे में पहले लिखा गया है और उसके बाद घटनाएं घटते जाते हैं, और जो जो पात्र को परमेश्वर इन घटनाओं का भागी करने के लिए नियुक्ति दिया है, सृष्टि किया है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय देखिए, 1 पद से लेकर 3 पद तक। उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। रुकिए, उसने जन सामान्य को बात नहीं किया, फिर से पढ़िए। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। और आप क्या है? विश्वासी है? आपको दृढ़ विश्वास है? यस। कैसे विश्वासी है, कोई बता सकते हैं? अब विश्वासी कैसे है? क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा। विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास एक परमेश्वर का दिया वो वरदान है। जो स्त्री पुरुष को परमेश्वर ने अपने बारे में विश्वास करने का वरदान दिया है, वो विश्वास को धर्म की भाषा में आत्मिक विश्वास कहते हैं। क्या विश्वास? आत्मिक विश्वास। और आत्मिक विश्वास का कर्तव्य है कि वो वचन को पहचाने। आमीन। आमीन। क्या को पहचाने? वचन को पहचाने। आत्मिक विश्वास परमेश्वर के वचन को पहचानता है। परमेश्वर के वचन को पहचानने के लिए ही आत्मिक विश्वास दी जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आगे जाते हैं। उसने कब से चुना है बोला? जगत की उत्पत्ति में पहले। अभी यहाँ हमारे निराला भाई बोल रहे थे, प्रभु आपको आशीष दे। अब मैं इनको बार बार क्या बोलूं, इसलिए मैं धन्यवाद वगैरह कुछ नहीं बोला, आपको प्रभु आशीष दे। ये क्या बोल रहे थे? जगत की उत्पत्ति कितना साल हुआ? नहीं, आप तो उत्तर चरित्र में 6000 साल पूरा किए। सृष्टि का 6000 साल को गिनिए, 7वां साल को फिर गिनिए, फिर ये 6000 साल को गिनिए, तो टोटल कितने हो रहे हैं? 13,000 साल। 13,000 साल पहले इस सृष्टि का अस्तित्व आया। ठीक है कि नहीं? उससे पहले परमेश्वर अपने विचार में अपने बेटा और बेटियों को रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने बेटा और बेटियों को कहाँ रखा था? अपने विचार में। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से पढ़ो उस लाइन को। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, किसमें? मसीह में हमें चुन लिया कि हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। प्रभु आप लोग को आशीष दे। आमीन। क्योंकि आपका यहाँ तक आगमन आपके लिए एक प्रूफ है कि आप मसीह के लिए अपना कदम को आगे बढ़ा कर आए हैं। आप एक आशा के साथ आए हैं, विश्वास और भरोसा के साथ आया है। आपको जो मिले, अब देखिए, यह हमारे विचारों से कुछ मिलने वाला है नहीं, हमारे सोच के अनुसार भी कुछ होने वाला है नहीं, ना हमारा लंबी प्रार्थनाएं कुछ काम कर सकती है, ना हमारे उपवास, सही है कि नहीं? क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, हमने यशायाह का पुस्तक में कि परमेश्वर एक ऐसा मार्ग बनाकर देगा जहां मूर्ख भी
नहीं भटकेगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ पाए कुछ? उस मार्ग में चलने से मूर्ख भी, मूर्ख बोलने से कोई आदमी किसी को मूर्ख बोल दिया तो उसको बुरा लगता है, लेकिन धर्म सच है। धर्म के अनुसार ही सब चीजों का जांच होता है, सही कि नहीं? धर्म जिसको मूर्ख बोला तो उसका भी कोई मापदंड होगा, बुद्धिमान बोला तो उसका भी कोई मापदंड होगा। यहाँ पर मूर्ख शब्द आया। मूर्ख का शाब्दिक अर्थ धर्म का, सच्चाई का मैंने उतना नॉलेज या जानकारी नहीं है, जिसको क्या बोला जाता है, बुद्धू, सही है कि नहीं? लेकिन वो व्यक्ति भी उस मार्ग से नहीं भटक रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो व्यक्ति कौन हूं मैं? परमेश्वर का विचार में पाया गया स्त्री और पुरुष, जिसको परमेश्वर अपना बेटा और बेटी होने के लिए इस पृथ्वी पर रखता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर अकेला था, परमेश्वर अकेला था पहले, सही है? लेकिन परमेश्वर अकेला रहना नहीं चाहा, और हम जिसको परमेश्वर बोलते हैं वो क्या कहलाता था बाइबल में? हम सबसे पहले देखते हैं तो उत्पत्ति का 2 अध्याय में यहोवा। यहोवा यहोवा मतलब वो जो हमारा पिता है, वो जो हम उसके सृष्टि पाए हुए बच्चे। यहोवा कब कहलाया? जब उसने मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य का सृष्टि करके यो यहोवा कहलाया। यहोवा का मतलब वो जो सृष्टि करता है, वो जो मनुष्य का पिता है। महिमा कीजिए आप कि आपका भी उसने सृष्टि किया। प्रेज द लॉर्ड। और वो यहोवा कहलाया। और पुराना नियम का यहोवा, नए नियम का प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ठीक है। तो उसने जब मनुष्य की सृष्टि की तो वो यहोवा कहलाया। तो वो जो यहोवा है उसने अपने अनंत विचार में, अपने निर्णय में ये सोचा कि मैं स्वर्ग का परमेश्वर रहूंगा और मेरा सृष्टि पाया हुआ जो व्यक्ति, जो मेरा बेटा और बेटी कहलाते हैं, वो पृथ्वी के परमेश्वर रहेंगे। ठीक है। पाप आने से पहले अदन की शब्द हम पढ़ते हैं तो अदन में क्या होता था? अदन में कैसी बातें होती थी, कैसा दिनचर्या था, कैसे कार्यक्रम थे, उनके बीच में क्या बात था? तो हमने देखा बाइबल पढ़े हुए लोग या सुने हुए लोग, सब चीजों का अधिकारी कौन था? सब चीजों पर प्रभुता करने वाला कौन था? आदम। वो जो बोलता था वो उस दिन कोई फल को तोड़ने नहीं जाता था, उस फल को इधर आ बोलने से आ जाता था। शेर को उसको आज जैसे पिंजरे में रखकर देखने जाते, ऐसा नहीं, वो शेर को इधर आ बोलने से आ सकता था, क्योंकि सब चीज उसके नियंत्रण में था। वो नियंत्रण में जब तक उसके हाथ में था तब तक इस पृथ्वी का परमेश्वर था। लेकिन जब अपना नियंत्रण को खोया, अधिकार को खोया, वसीयतनामा को खोया, जन्म सिद्ध अधिकार को खोया, तो उसके बाद उसके हाथ से सारी आत्मिक सामर्थ्य को परमेश्वर ने अपने हाथ में वापस ले लिया। ठीक है। और उसके बाद पाप के कारण जो सृष्टि में गिरावट, पतन, अधर्म, बुराई, जैसा कि आप लोग सब साइंस पढ़ने वाले सब देखते रहते हैं, इस पृथ्वी पर जो वातावरण आप लोग सब जानते हैं, आइस एज भी है, हिम युग भी है, आप लोग को मालूम होगा, हिम युग भी है। एक बार परमेश्वर ने इस सृष्टि को हिम से ढाक दिया। ये सारी बातें हैं, लेकिन उन बातों में नहीं जाएंगे हम यहाँ ये इसलिए आना चाह रहे हैं ताकि आपको ध्यान इधर केंद्रित करने के लिए मैं आपको इस तरह का बात कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि आप उस मार्ग में चल रहे हैं क्या। हालेलुया। नहीं चल रहे हैं तो हमारा एक ही आपके लिए कोशिश और प्रयास है कि आप उस मार्ग में आइए जिस मार्ग को परमेश्वर ने आपको प्रदान किया है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का प्रदान किया हुआ मार्ग जो होगा, हमने 35 अध्याय में जो यशायाह का पढ़ा, तो उसमें उस स्त्री और पुरुष का भविष्य को, बेहतर भविष्य को, हालेलुया, उसका जिंदगी की खूबियों को, अच्छाइयों को, उसके लिए अच्छी वातावरण को देखिए। फिर से थोड़ा सा कोई पढ़ देगा तो आपका मन में वो बात गूंजेगा। थोड़ा पढ़ दे, लय में पढ़े, क्योंकि वातावरण में एक लय होना चाहिए, सही है कि नहीं?
हाँ, तब तो पता चलेगा कि परमेश्वर की अनंत इच्छा आपके लिए क्या है। जंगल और निर्जल देश, जंगल और निर्जल देश जंगल भी और जहाँ जल नहीं है प्रफुल्लित होंगे। क्या होंगे? ओ, हालेलुया। हालेलुया। मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। बताओ, मरुभूमि में कोई चीज नहीं होता, लेकिन मरुभूमि कैसा होगा? ओ, ये कब होगा, कैसे होगा, किन के बीच होगा और उसमें सहभागी कौन होंगे? जो स्त्री पुरुष के लिए परमेश्वर मार्ग बनाता है और जो उस मार्ग में चलते हैं उनके लिए ये भविष्य है, ये सुनहरा भविष्य है, ये सुंदर वातावरण है। प्रेज द लॉर्ड। उनके मन के लिए आज एक चैन है, उनके हृदय के लिए एक शांति की बात है। किनके लिए? जो उस मार्ग में भी चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब जानते, मार्ग की बात आई तो परमेश्वर अपने लोगों को, जो आत्मिक लोग, परमेश्वर का बच्चे, जो उसका जेड़ा है इजराइल, जो गुलामी में था, जब पहली बार परमेश्वर अपने बच्चों का उस देश से छुटकारा दिलाकर दूध और मधु की धारा बहने वाला देश देने का वादा किया, तो उनका अगुवाई परमेश्वर स्वयं, प्रेज द लॉर्ड, अग्नि का खंभा, शीतल बादल, सही कि नहीं, मारा हुआ चट्टान का पानी, सही कि नहीं, इस तरह से किया। तो वो जो मार्ग में होकर उनको ले आया, तो उनका आरंभ जब मिस्र से शुरू होता है, तो सबसे पहले उनके सामने मुश्किल या रुकावट या बाधा जो आता है वो क्या है? कोई बता पाएंगे? उन परमेश्वर के लोगों को जब मिस्र से निकालकर परमेश्वर ने उनको मार्ग दिया और वो मार्ग में अगुवाई करते हुए सबसे पहला उनके लिए रुकावट या बाधा जो उन स्त्री और पुरुषों के लिए आया वो क्या था? आप लोग को सबको मालूम है, लेकिन बोल नहीं सक रहे है? सही है कि नहीं? सबके अंदर है, लेकिन आप बोलने की साहस नहीं जुटा रहे। मैं आपको कोई बहुत बड़ा IAS ऑफिसर तो बात कर रहा हूँ, मैं तो आपको मित्र भाव से बात कर रहा हूँ। मेरा बोलने का ढंग आपको ऐसा लग रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, सही है कि नहीं? सबसे पहले रुकावट या बाधा के रूप में उनके लिए क्या चीज आया था? लाल समुद्र। ठीक बोला? लाल समुद्र। क्योंकि उनके पैर कब रुके? लाल समुद्र आ गया। कब उनका यात्रा बंद हो गया? लाल समुद्र आ गया। तो कब उन लोग चुप हो गए आगे बढ़ना? लाल समुद्र आ गया। तो उनके लिए क्या बन कर एक समस्या। सुनिए, आपके पास है समस्या, आपके पास है। कितने लोगों के पास अभी समस्या है? किसी के पास नहीं। इसमें भी लोक लाज, डॉक्टर के पास जाने से कोई लोक लाज नहीं, सही कि नहीं? वही लिखा है, जो मनुष्य के सामने मांगे मैं उसे पिता के सामने भी अंगीकार करूं। एक स्त्री छुपना चाहिए थी, कौन थी वो? 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री छुपना चाहिए थी, लेकिन छुप पाई नहीं। जो चीज अंधेरे में हो उजाले में आएगा। हम कहाँ आए हैं? हम अपने पिता के पास आए। कौन पिता? हमारा भला पिता, हमें जीवन देने वाला पिता, हमें अनुग्रह करने वाला पिता, हमें उधार देने वाला पिता। प्रेज द लॉर्ड। महिमा हो प्रभु का। हमारे जीवन को संभालने वाला पिता। अभी उनसे क्या सुन रहे थे? सुसाइड, आत्महत्या करने की कोशिश, लेकिन उसकी आत्महत्या की कोशिश को किसने निष्फल किया? क्योंकि उसका एक भला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे आप? तो मेरे भाई और बहन, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? लाल समुद्र। ये किसकी दृष्टि में? बाइबल की दृष्टि में, बाइबल की दृष्टि में। लेकिन बाइबल की दृष्टि में तो मैं सोचता हूँ कभी भी उनके लिए समस्या, चुनौती या बाधा या रुकावट नहीं था। यदि होता तो परमेश्वर उधर से मार्ग कभी भी नहीं बनाता। लेकिन परमेश्वर जो मार्ग बनाता है उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। उसमें मनुष्य का विचार, उसमें मनुष्य का सोच, अपना दिमाग लगाने वाला हमारा क्या बोलना चाहिए, अदन की बगीचा का बादशाह को लेते, जिसका नाम
परमेश्वर का पहला बेटा। प्रेज द लॉर्ड। अपनी मर्जी चलाने वाला, अपना धर्म आंदोलन चलाने वाला, सही है कि नहीं? उसने एक नया धर्म शुरू किया, और वो नया धर्म कौन सा था? शॉर्टकट। शॉर्टकट में क्या किया उसने? अंजीर के पत्तों को अपने लिए शर्ट और पैंट, और पत्नी के लिए स्केट और ब्लाउज। ये आजकल अमेरिका का जो भी है, ठीक है, सही है ना? क्योंकि अदन की बगीचा देखना है तो अमेरिका को, और सब अमेरिका से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि अमेरिका उनको बहुत अच्छा लगता है। सही है कि नहीं? हर बेटा और बेटी लेकिन मूल अदन की ओर लौट रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिस स्त्री पुरुष का स्वभाव चरित्र में साधुगिरी आ रहा है, संतगिरी आ रहा है, पवित्रता, वो अदन की बगीचा की ओर जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सही है? और जिनका गुण चरित्र स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, वो किधर जा रहे? किधर जा रहे? अभी तो बताया, भूल जा रहे हैं। अमेरिका क्या बोलते हो? बर्न बीटा क्या क्या पिलाना, तो बच्चा को याद रहता है कि नहीं? हॉर्लिक्स पिलाओ तब तुम्हारा बच्चा कंप्लेन की कंप्लेंट उसको पिलाओ तब तुम्हारा बच्चा को याद। अरे अभी बोला ना अमेरिका, जिसको अंदर से पवित्र नहीं होना, जिसका मन से पवित्र नहीं होना, जिनका चित्त में पवित्र नहीं होना, जिनका चाल में पवित्र नहीं होना, वो किधर जा रहे हैं? अमेरिका। फिर उधर से उधर शॉर्टकट है। सही है कि नहीं? तो मैं आपके सामने ये मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का राज्य है। प्राइज द लॉर्ड। समझाने के लिए इस तरह का वाक्यांश होते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य भलाई बिठाना। प्राइज द लॉर्ड। मूल उद्देश्य स्त्री पुरुष के अंदर भलाई बिठाना। अब हम देखते हैं कि ये लाल समुद्र उनके लिए रुकावट बना है। अले लाल समुद्र को देखकर शायद 3 मील चौड़ा है ना, लगभग 3 मील चौड़ा। अभी जो आप गूगल में सर्च करेंगे तो शायद कुछ नहीं होगा, है ना? 3 मील चौड़ा है, और उस बीच से वो जा नहीं सकते थे, इसीलिए उनके लिए वो रुकावट और बाधा बन के है। और वो बाधा और रुकावट बन गया तो ये लोग वहां पर पंडाल डाल के, तंबू डाल के, अपना शिकवायत के साथ, है ना, अपना दुखड़ा के साथ, अपनी परेशानी के साथ पंडाल डाल के बैठे हैं, क्योंकि सामने बाधा है। लेकिन उनकी अगुवाई मिस्र देश से किसने करना शुरू किया था? परमेश्वर। सही है? मूसा के जरिए उनको मिस्र से निकाल कर कहां तक लाया है? लाल समुद्र की। अब लाल समुद्र के पास मूसा को ये बोल रहे हैं कि हम इधर से पार नहीं हो सकते, क्योंकि अब मुश्किल आ गया। अब यदि इस मुश्किल को इजरायली लोग सच माने तो दानियल के सामने जो मुश्किल सामने खड़ा था उसको क्या समझे? सदरक मेशक और अबेदनगो के सामने जो मुश्किल सामने खड़ी थी उसको क्या समझे हम? सारपत की विधवा के सामने जो प्रॉब्लम क्रिएट था उसका क्या करें हम अब? क्योंकि हम उनसे पहले का इतिहास बता रहा है कि उनके सामने प्रॉब्लम आ गया है। सही है कि नहीं? है? अरे ये बता रहे हैं कि मूसा हमारे सामने प्रॉब्लम है, लेकिन दानियल बोल रहा है कि मेरे सामने प्रॉब्लम है। जब उसको शेर के पिंजरे में ले जा रहे तो दानियल बोल रहा है मेरे पास प्रॉब्लम है। जब सदरक मेशक और अबेदनगो को 7 गुना धधकता हुआ कुंड में फेंक कर ये इंतजार कर रहा है राजा और समाज कि ये जल कर, तो क्या वो लोग अपनी समस्या को बता रहे? क्या बता रहे? हम मर जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं भी बताए, नहीं भी बचाए, लेकिन हमको कोई परवाह, हम अपना जान दे देंगे, लेकिन इसको हम दंडवत नहीं करेंगे। प्राइज द लॉर्ड। अब मैं आपका नाम देखिए, हमारा बाइबल का इतिहास में हम देखेंगे तो जो लोग नाम लोग दिए हैं ना, ये यहूदी प्रथा के अनुसार, तो अपना पुरखों का, पूर्वजों का ही नाम इसमें देते जाते हैं, है कि नहीं? कोई नया नाम किसी को नहीं देता है, उसी में उनका चलता रहता है। सही है कि नहीं? उस पर दोष लगाते हैं, और वो कहाँ जाकर रहता है? गुफा में, और उसको भोजन कर खिलाता है कौवा। किसी का तो जीवन ऐसा होगा, लेकिन वो अपना अभागापन पर कोसता होगा, अपना बदकिस्मती पर कोस रहा है, अपने जिसको कोसना है उसको कोस रहा है। सही है कि नहीं? कोई बहाना नहीं मिला तो कोई माँ को, कोई बाप को, कोई भाई को, बहन को, बेटा बेटी, सबको एक दूसरे को कोसता चला जा रहा है। अब मसीहत यदि दृश्य में आना है,
दृश्य में लाने वाला कोई है तो अधोलोक के सारे शैतान भी मिलकर उसको रोक नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु महिमा पाए। आमीन। यहाँ कोई है जो मसीहत को दृश्य में लाए, अस्तित्व में मिलाए? मैं आप लोगों को निरुत्साह नहीं कर रहा हूँ। वो बोला उसने मैं ईसाई नहीं बनूंगा बोलते है कि नहीं? सही है कि नहीं? ऐसा बात नहीं। हर मनुष्य का बात झूठा और परमेश्वर का बात सच है। प्रभु महिमा पाए। आपके अंदर का वातावरण का, आपके अंदर में जो चल रहा है उसका, आपका विचार का, सोच का, या क्या हो रहा है अभी प्रैक्टिकल, ऐसा है यिर्मयाह सबका इतिहास। ठीक है, ये बाइबल क्या है? ये आप लोगों की आत्मकथा है। किसी का मन में चित्त में आनंद आया? नहीं आ सकता है, क्योंकि नेटवर्क से बाहर। सही है कि नहीं? ये बाइबल जिन जिन लोगों ने बेटा और बेटी बनकर इस पृथ्वी पर थे, क्या उन लोगों का आत्मकथा नहीं है कि नहीं? तो उत्तर चरित्र में आइए, बाइबल में मेमने का जीवन का पुस्तक भी तो लिखा है। हालेलुया, जिसमें ना कोई जोड़ सकता है ना कोई आ सकता। वो जगत की उत्पत्ति से पहले जिनका नाम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आने वाले लोगों में क्या होना चाहिए? परमेश्वर पर भरोसा, उसकी दी वादाओं पर भरोसा, उसकी दी हुई मार्ग पर भरोसा। अब हमारी तरफ, हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो बीमार लोग हैं, जो बीमार रोगी होते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? आपकी तरफ भी जब भी कोई बीमार होता है वो कहाँ जाता है? हॉस्पिटल। तो मसीह जगत को परमेश्वर ने मरकुस का 16 अध्याय के अनुसार, ठीक है, तुम लोगों किसी पर हाथ रखोगे और लोग क्या हो जाएंगे? चंगे। बीमार लोगों के लिए तुम प्रार्थना करोगे और क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। अब ये क्रिश्चियन लोगों को परमेश्वर ने अधिकार दिया, लेकिन एक क्रिश्चियन लोगों ने क्या खोला है? हॉस्पिटल। हम बाइबल में निकलियों की शिक्षा पढ़ते हैं, बालाम का शिक्षा पढ़ते हैं, वो झूठा भविष्यद्वक्ता इजाबेल लिखा है, उसके बारे में पढ़ते हैं जी। झूठा भविष्यद्वक्ता मतलब शिक्षा दिया इजराइल को, तुम सब एक हो, मोआबी और तुम। इजराइल को परमेश्वर क्या, तुम मेरी पवित्र प्रजा है, सही कि नहीं? तू किसी से मेल, किसी से शादी ब्याह, किसी से लेन देन नहीं रखना। लेकिन बालाम खड़ा होकर क्या बोला? तुम और मोआबी आपस में एक हो, रिश्तेदार हो, ज्यादा दूर के नहीं हो। तुम्हारा भी 2 आंख है, इनका भी, तुम्हारा भी ब्लड है, इनका भी ब्लड, और उन पर प्रभुता करना, क्योंकि उन लोगों के पास प्रेरितों की शिक्षा नहीं। सही कि नहीं? इन चीजों को यदि हम पढ़ते हैं तो यही चीज आगे चलकर आपके और मेरे बीच में आज जो अस्तित्व दिखता है धर्मी जगत में, मसीह जगत में, वहां पर आप वास्तविक घटनाओं को घटते हुए नहीं देख सकते। अंजाम तक नहीं आते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं जहां तक पहुंचना चाहिए। आज भी मेरे घर में प्रॉब्लम, सही कि नहीं? किस पर भरोसा हो गया है लोगों को? पास्टर पर भरोसा किस पर हो गया है? चंगा करने वाला। और वो क्या कर रहा है? कन्वेंशन लगाकर आपको सभा में बुला रहा है कि तुम जो भी हो ऐसी रहो और आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा और तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, तुम ठीक हो गया, वही अवस्था में तुम ठीक हो गए। लेकिन यदि मान के चलिए कोई अधर्मी, कोई पापी मेरे राज में प्रवेश नहीं करेगा लिखा है, तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक है। उसके बाइबल में परमेश्वर के लोगों को उकाब का बच्चा का बोला है। उकाब क्या है? एक दूरदृष्टि रखने वाला पक्षी। वो जितना ऊंचा उड़ता है उतना स्पष्ट अपना शिकार को देखता है। उसके बच्चे भी उसी के जैसे ही होते हैं। और बाइबल उकाब किसको कहा है? परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़े तो क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे तो लिखा है उकाब की नहीं हमें पैरों पर पकड़ कर उड़ाए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम क्या सीखे? उड़ना सीखे। तो उकाब का बच्चा उकाब ही होता है। आमीन। यहाँ का अधर्म, यहाँ की बुराई, यहाँ का पाप से हम आगे निकल जाएं, इसलिए वो हमको क्या दिया? नया नियम और पुराना नियम का पुस्तक दिया, जो आज हमारे लिए 2 ठो पंख है। हालेलुया, हालेलुया।
ठीक है, तू हमारे लिए सही अगुआ नहीं है। क्या हम ये देख सकते हैं कि उनके अंदर पर्याप्त सही वास्तविकता थी जो होना चाहिए? अरे परमेश्वर का बनाया हुआ मार्ग था, प्रेज द लॉर्ड। वो तो परमेश्वर का बनाया हुआ मार्ग था कि उनको कहां पर लाकर खड़ा कर दे? पानी के सामने। और जब ये लोग दुहाई दिए तो परमेश्वर ने पानी को बीच बीच मार्ग बनाया। हालेलुया, बनाया कि नहीं? बना दी, बीच बीच मार्ग बनाया बनाया कि पानी से टर्न किया, थोड़ा आगे ले जाकर, थोड़ा उधर घूम के मिस्र तरफ से कि इधर पानी गहरा है, इधर क्या करेंगे? पार भी नहीं बनाने होगा, पुलिया भी नहीं बनाने होगा, और आपका महानदी का 5 किलोमीटर वाला ब्रिज भी बनाने होगा। सही है कि नहीं? कैसे करें? करें क्या? परमेश्वर से भी पुलिया बनता नहीं, किधर से जाओगे? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। अरे भाई, तुमको वहां से निकाल कर लाया है, तुमको पानी से पार नहीं करा सकता है क्या? प्रभु महिमा पाए। वो तो पानी से ही बाहर निकाल दिया, प्रेज द लॉर्ड। बीचों बीच से बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकालने के बाद सामने क्या करता है? मारा नामक स्थान मिला, सही है कि नहीं? मारा नामक स्थान में लाया, वहां का पानी पिए, कैसे लगा? कड़वा। अब आते आते उनको कड़वा पानी पिला दिया। अब कड़वा पानी पीने से और चिल्ला रहे हैं कि ये कैसा मार्ग है? अब यहाँ कड़वा पानी नहीं, इससे पहले तो हमको गहरा पानी मिला था, आगे निकल कर आ गए तो अब कड़वा पानी मिल गया। अब इस कड़वा पानी का मुश्किल, कड़वा पानी का हम क्या करें? लेकिन कड़वा पानी का समस्या का समाधान वही पास था, प्रेज द लॉर्ड। मूसा को बोला उस पेड़ का एक टहनी को ला, पानी में चुनवा, वो पानी मीठा हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। हमने कभी कोशिश नहीं किया कि हमारा विश्वास को हम पर, हमारे अंदर जो चल रहा है उसको हम जाने, सही है कि नहीं? किसी की दुर्भावना में बह जाते, 2-4 लोग मिलकर तुमको समझा देते, आप समझ जाते, सही है कि नहीं? और 2-4 लोग नहीं समझाने से और आपका पड़ोसी लोग दूर दूर से बुलाते, इसको समझाओ, पागल हो गया है। लेकिन परमेश्वर की समझ प्राप्त स्त्री पुरुष है, तो आपके लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने मार्ग बना दिया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ आने के बाद आप खुशी ढूंढते, चंगाइयां ढूंढते, घर टूटा है तो उसको अपने अंदर सोचते हैं कि मेरा घर एक सुंदर घर हो, मेरा भविष्य एक सुनहरा भविष्य हो, मेरा अच्छा शादी हो, सही है कि नहीं? मेरा अच्छा जॉब लगे, यही सब चिंता में तो मनुष्य सोचता है ना। 38 वर्ष से वो व्यक्ति है ना, झोले का मारा हुआ, 38 वर्ष से ना सिलो के कुंड के पास रहता था। 38 साल भाई, 38 साल से सिलो के कुंड के बाजू में रहता था, क्योंकि वो वहां जाने से पहले ही कोई और चला जाता था और वहां तक जा नहीं सकता था, क्योंकि स्वर्गदूत साल में एक ही बार उस कुंड को खिलाते थे, और जो भी पहले जाता था वो चंगा हो जाता था। लेकिन 38 साल से वहां पर जाकर चंगा होने के लिए गया हुआ, कितना साल का वहां रिकॉर्ड है? 38 साल वहां डेरा डाला है। 38 वर्ष कम होता है? 38 वर्ष कम होता है? 38 वर्ष एक पीढ़ी होता है, क्योंकि 40 वर्ष का एक पीढ़ी बाइबल गिनता है। 38 वर्ष से टिका था धीरज धर कर, क्योंकि कहीं कोई आशा और उम्मीद उसके लिए नहीं था, क्योंकि वो जान चुका था केवल मुझे परमेश्वर ही चंगा कर सकता है, प्रेज द लॉर्ड। नहीं आएंगे, आज का मीठा लगा तो कल तक आएंगे, मीठा कड़वा कुछ तो चलते रहेगा, सही है कि नहीं? है सही है कि नहीं? परिस्थितियों में चलाएगा कि नहीं परमेश्वर? आत्मसम्मान ठेस पूछता है, सही है कि नहीं? आज के विश्वासियों का आत्मसम्मान को ठेस पूछता है। किसी के पाप को चिता दीजिए, उसका विश्वास फ्यूज हो जाता है। किसी को बोलिए कि आप वो पाप नहीं करेंगे, तो उसका मन टूट जाता है। ये नहीं होता है विश्वासी। विश्वास सुनने से होता है, और सुनना मसीह के वचन से। अब हम देखते हैं, ये कड़वा पानी के सामने शिकायत ली, अब ये कड़वा पानी से भी पार हो गए, प्रेज द लॉर्ड। अगर इनका शिकायत, इनका बहाना करके यदि दूसरा मार्ग जाते, दूसरा तरफ जाते, तो कोई विकल्प नहीं बचता। केवल एक ही विकल्प इनके पास था कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माना जाए, उसके दिशा निर्देशों को माना जाए, और वो जो बोलता है मूसा के जरिए जो अगुवाई आती है उसे हम ले लें, उसी में हमारी भलाई है। तब वो कादेश और बर्निया गए। आमीन, आमीन। हम शॉर्टकट अपना रहे, जैसा कि आदम शॉर्टकट अपनाया। देखिए, दो प्रकार का मार्ग होता है।
एक मनुष्य का बनाया हुआ मार्ग होता है और एक परमेश्वर का दिया हुआ मार्ग होता है। मनुष्य जब भी जो भी मार्ग बनाए उस मार्ग का अंत होता है, और जो उस मार्ग में चला है उस व्यक्ति का अंत हो चुका है, और जो नहीं हुआ है उसका अंत होने जा रहा है, क्योंकि मनुष्य का बनाया हुआ मार्ग कभी भी अनंत नहीं हो सकता, केवल परमेश्वर का बनाया हुआ मार्ग ही अनंत है। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के मुखमंडल में खड़ा था तो बोला, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे पिता द्वारा पिता के पास कोई पहुंच नहीं सकता। देखिए, प्राइज द लॉर्ड, देख लीजिए, प्रभु महिमा पाए, प्रभु महिमा पाए। अब देखिए, एक चरित्र को मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो कोई सामान्य चरित्र नहीं था, वो आपके और मेरे जैसा इंसान था, आपके और मेरे ही जैसा दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसमें कोई ऐसी खासियत नहीं था कि अलग से आप देखिएगा। वो स्वर्ग से उतरा व्यक्ति नहीं था, वो भी मिट्टी से लिया व्यक्ति था, बल्कि गुलामी में था, 70 साल की बंधुआई में था, बाबुल में, नबूकदनेस्सर के दिनों में। मैं जिसका हवाला दिया वो दानियल था। उस दानियल का चरित्र को ध्यान से देखिए। वो दानियल आपके और मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति था, लेकिन उस व्यक्ति का इतिहास इस बाइबल में बहुत महत्व रखता है। उसने, उसके सेवा, उसका आज्ञा पालन, उसका परमेश्वर के लिए जीत, परमेश्वर के लिए जिया हुआ जिंदगी, उस समय का इतिहास को, उस युग को, उस राजा का विधान को चेंज कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, क्या कि नहीं? यस, उस राजा ने क्या बोला? दानियल का परमेश्वर यहाँ का परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लीजिए, वो क्या स्वर्ग से उतरा था? आपसे और मेरे से ही तो जन्म लिया हुआ ऐसा मनुष्य था, यस, लेकिन उसका जीवन में एक खासियत पाया गया, एक क्वालिटी पाई गई कि वो उस समय का युग को बदला। महिमा हो परमेश्वर का। आमीन, युग को बदला, विधान को बदला, यहां तक कि उनके बीच में जो धर्म था उसको उसने चेंज किया। क्या पावर रखता था, किस वजह से? परमेश्वर के साथ सत्यनिष्ठ था। परमेश्वर का एक आज्ञाकारी बच्चा था, उसके अंदर परमेश्वर को जीने का सबसे ज्यादा भूख था, परमेश्वर को दृश्य में लाने का भूख था, परमेश्वर को विजय दिलाने का भूख था। उसने देखी अकेला परमेश्वर को जीत ही जिलाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, दिलाया कि नहीं? यस, बहुत बड़ा जीत दिलाया, इतनी बड़ी जीत दिलाया उस बाबुली धर्म के सामने, उस मूर्ति पूजक धर्म के सामने, जो परमेश्वर को उसके धर्म मटिया मट होने वाला था। आप देख लीजिए बाइबल के इतिहास में, ये दानियल और सद्रक और मेशक और अबेदनगो ने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया था, और बाकी सब लोगों ने वहाँ के मूर्ति पूजक भोजनों से अपने आप को नापाक कर दिया था, अशुद्ध कर दिया था। और किस में काबिलियत नहीं थी? परमेश्वर अंतर्यामी है, मन को जांचता है कि किस में खासियत है। जब कोई स्त्री या पुरुष परमेश्वर के नियंत्रण में आता है तो परमेश्वर उपयोग करता है। आमीन, आमीन,